आप ब्राह्मण समाज के काफ़ी वरिष्ठ जन हैं दुबे जी, और संस्था से जुड़े हैं और ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। वर्तमान समय में ब्राह्मणों की स्थिति और वर्तमान समय में ब्राह्मण के समाज के बहुत से संगठन हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वर्तमान समय में अपन रायपुर महानगर को ही लेके कहा जाए जी। तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों ने संगठन बना लिए हैं जी। और हर संगठन में एक मठाधीश टाइप व्यक्ति बन के बैठ गया है। वह उसमें लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहता, जो जिस पद पर सोचता है कि मैं इस पर बना ही रहूँ। जबकि लोकतंत्र की परिभाषा है कि उसके अंतर्गत उन्हें समयानुसार युवा चेहरों को, ऊर्जावान लोगों को मौका देना चाहिए और खुद पद की लोलुपता नहीं रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो पद को हथियाए हुए हैं और पद को हथियाने की वजह से वो चाहते कि वो उनके मठाधीश हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। वो खाली मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, इधर जाना उधर जाना, अपना फोटो प्रकाशित करना, इसी में लगे हुए हैं ताकि लोग जाने, और उनके पीछे भी कुछ राजनीतिक लोग हैं। जबकि हमारा मानना ये है कि जहाँ तक ब्राह्मण समाज का संगठन का मामला है तो उस संगठन में राजनीति को तो घुसने ही नहीं देना चाहिए। जहाँ तक समाज का उत्थान वाली बात है, किसी ने परशुराम सेना बना लिया है, किसी ने सरयू पारी ब्राह्मण समाज बना लिया है। सरयू पारी ब्राह्मण समाज के नाम पर 2-2, 3-3 सभाएँ चल रही हैं, अलग चल रही हैं। कुछ सरयू पारी ब्राह्मण समाज के लोगों ने बीच में विरोध भी किया था कि वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। माननीय दशरथ प्रसाद जी शुक्ला हैं, एक वरिष्ठ व्यक्ति, उन्होंने किसी एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया था ये व्यक्ति ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये बात जब प्रेस में आती है या समाज से निकल के, समाज के अंदर से निकल के बाहर आती है, ये समाज के लिए अशोभनीय है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि वे लोग पद की लोलुपता को छोड़ें और नए व्यक्ति जो ऊर्जावान है, कुछ समाज के प्रति करना चाहते हैं, समाज के बच्चों को नई दिशा देना चाहते हैं, उनको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, उनको शिक्षा देना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे आने का मौका दें। उनको राजनीति से ज़बरदस्ती नहीं जुड़ जाए। जो रिंग रोड पर जो सरयू पारी ब्राह्मण समाज है, मैं जानता हूँ वो जो भूमि है स्वर्गीय सोहनलाल शुक्ला द्वारा दान में दी गई है, और सोहनलाल शुक्ला के जो लड़के थे प्रफुल्ल शुक्ला, वो मेरे बहनों ही थे जी। वो यूनिवर्सिटी में सुप्रिंटेंडेंट थे और उन्हीं ने दान दिया। हमारा बचपना उस जगह में गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस जगह में सरयू पारी ब्राह्मण समाज बना है उस मैदान में हम लोग बचपन में खेला करते थे। बिल्कुल, है ना। आज वहाँ पर कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव, आज तक हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। राजनीति करने लग गए वो लोग उसकी। नहीं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, समाज, ब्राह्मण समाज एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सारे बटे हुए राजनीति के चक्कर में, कुछ राजनीतिक खेलने की वजह से बटे हुए हैं। तो लेकिन हमारा मानना है कि आप राजनीतिक मतांतर अलग चीज़ है, लेकिन समाज के लिए आप एकजुट होइए। आप किसी भी, चाहे कानकुब्ज हो, चाहे आप सरयू पारी हो, चाहे आप मैथिल हो, चाहे आप सनाड्य हो, चाहे आप जिजोतिया ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण है तो एक ही। तो ब्राह्मण जब एक ही है तो कुछ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनको बनाना चाहिए और एक झंडे के नीचे उनको आना चाहिए। तो वर्तमान समय में समाज बटा हुआ है, और क्या है, जैसे कुछ लोग हैं, सुनाए अभी मेरे ही चैनल द्वारा चलाया गया था, अखबार में प्रकाशित भी किए थे, कि यानी आरोप भी लगाए थे शुक्ला जी कि यानी कि ब्राह्मण समाज वहाँ उनका कार्यकाल भी हो चुका है जी। तो यानी कि पद पे बने हुए विद्वान हैं, तो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें स्वतः उस पद को छोड़ करके या लोकतंत्र की परिपाटी का निर्वहन करते हुए उन्हें नया चुनाव करा देना चाहिए। यदि वो स्वयं दोबारा जीत के आते हैं तो अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति को आप मौका ही नहीं देंगे चुनाव कराने का, चुनाव ही नहीं कराएंगे तो दूसरा व्यक्ति सामने आएगा कैसे? आप तो एक प्रकार का कब्जाधारी हो गए। तो आप जब अपनी समाज में आप कब्जाधारी बनोगे तो समाज का उत्थान कैसे करोगे आप? नहीं, सही बात है। तो सब लोग आज के समय में सब कुर्सी पद पे विराजमान रहना चाहते हैं, और इसके बारे में क्या समझ में नहीं आता, क्या उत्थान कार्य कर, कुछ बड़े बड़े लोग को सम्मान करते हैं, छोटे मोटे को नजरअंदाज करते हैं और बोलते हैं कार्य कर रहे हैं, तो या बिजनेस है कि बड़े लोगों को वो लोग बुलाते हैं इसलिए कि उनके साथ में हमारा फोटो छप जाए, पेपर में आ जाए, पेपर में आने के माध्यम से लोग हमको जाने, वो अपना खुद का प्रचार चाहते हैं। जबकि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए आपको खुद के प्रचार की जरूरत नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा, आपको उत्थान करना पड़ेगा। आपको कोई पहचाने न पहचाने, आपको काम करने की जरूरत है। आज ब्राह्मण समाज के युवा लोग भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ाई किए हुए वो बेरोजगारी के पात्र है, उन्हें नए नई बातें बतानी पड़ेगी कि सरकार की नई नीतियाँ क्या है, अपना स्टार्टअप कैसे करें, रोजगार के साधन कैसे जुटाएं। बहुत सारे ब्राह्मणों को पूजा पद्धति सिखानी पड़ेगी।
मेरा एक सवाल था, जैसे कि समाज में कई निम्न तबके भी जैसे मीडिया में भी हैं, या जो और जो एडवोकेट हैं, या जो सामान्य लोग, बहुत लोग हैं उपयोगिता, उनको भी महत्व देना चाहिए कि नज़रअंदाज करते हैं। जहाँ अपना स्वार्थ रहता है या लगता है कि हमारा कुछ कार्य इनसे, उसी को महत्व देते हैं, अन्य लोग को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ही है ये स्वार्थ हुआ ना, ये संगठन न होकर के एक प्रकार की स्वार्थ की राजनीति हो गई व्यक्ति विशेष के लिए। हाँ। अब व्यक्ति विशेष के लिए जब तक काम करेंगे, या व्यक्ति विशेष को अपने आत्ममुग्धता के लिए जब तक काम करेंगे, तब तक आप समाज का कभी भी हित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आदमी को अपना त्याग और अपनी आत्ममुग्धता को छोड़ना पड़ेगा। कुछ मठाधीश बने भी हैं, वो लोग हमेशा जब भी इलेक्शन हो तो वो सामने आ जाते हैं, पद हथियार लेते हैं, और उसके बाद वो छोड़ना नहीं चाहते कि हम ही बने रहें। फिर वो बड़े बड़े लोगों को बुलाना चाहते हैं उस माध्यम से, समाज के लेटर पेपर कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ, उस नाम से वो मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई कलेक्टर है, कोई लेटर देते रहते हैं। शायद वो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, कह रहे फिर ये इस समाज का अध्यक्ष है, जबकि उनके पास में 4 वोटर नहीं होते, ठीक से उनके मानने वाले 4 लोग नहीं होते। लेकिन वो इसीलिए अपने नाम को, अपने महत्व को बनाए रखने के लिए वो ऐसा हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन ये सर्वदा अनुचित है, मैं इसका विरोध करता हूँ। स्वतंत्र परिपाटी होनी चाहिए, स्वच्छ परिपाटी होनी चाहिए। यदि आप समाज का हकीकत में उत्थान चाहता है, ब्राह्मण से तो भगवान विष्णु की अपेक्षा रखते हैं, ये मनुष्य लोक है। और यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु का भी वचन है कि मैं इस धरा पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, एकमात्र ब्राह्मण के छोड़, कि कोई मुझे भजे ना भजे, कोई मुझे 100 गाली दी, असुर मुझे 100 गाली दी, उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ ब्राह्मण ने हरिओम कर दिया या हरि के नाम से भज दिया, मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊँगा। तो ब्राह्मण का ये महत्व है, तो वो अपने महत्व को खुद ही खराब किए गए, क्या करें। समाज को कुछ एक संदेश देना चाहते हैं, आखिरी बात? मैं समाज को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज जो है शुरू से शिक्षा का पुरोधा रहा हुआ है। उन युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि इतने बड़े कंपटीशन में, प्रतियोगिता के युग में आप अपनी शिक्षा को कभी भी न त्यागें और अपनी पूजा पद्धति को न त्यागें। आप गीता को जरूर पढ़ें, आप गायत्री का जाप करें, हमारे लिए यही है। इसी के माध्यम से हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परिचय दे देंगे। मेरा नाम प्रोफेसर DK दुबे, सेक्रेटरी महाकाली मंदिर रायपुर।